मासूम चैनल के सभी दर्शकों को डीसी जैन मासूम का नमस्कार। बड़ी खुशी की बात है कि हमारी बहुत बड़ी योजना थी कि हम अपने चैनल के माध्यम से इनसे मिलिए एक स्तंभ हम प्रारंभ करेंगे। आज वो दिन आया है जबकि हम अपने स्तंभ का श्री गणेश कर रहे हैं। हमारे आज के स्टूडियो में आमंत्रित हमारे व्यक्तित्व हैं जाने माने समाज सेवी चिकित्सक डॉक्टर आर.सी. राजपूत। तो हम आपसे मिलवाते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपसे हमारी मुलाकात हो रही है। हमारे स्टूडियो में हम आपका स्वागत करते हैं और हम अपने श्रोताओं से आपको मिलवाते हैं कि आप समाज सेवा के क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं। आइए, समाज सेवा की प्रेरणा डॉक्टर साहब आपको कहाँ से मिली, जी बताइए। सर्वप्रथम तो मैं मासूम चैनल को नव वर्ष की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी साथ ग्वालियर के नगर वासियों को भी नव वर्ष की शुभकामनाएं। ठीक, बहुत अच्छा। बापू ने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये प्रेरणा मुझे समाज सेवा की अपनी माँ जी से प्राप्त हुई। जी 14 साल की उम्र में जी मेरी माँ की बहुत हालत सीरियस हो चुकी थी और उनको काफ़ी इंजेक्शन वगैरह दिए गए। जी उसी बीच एक बार जब मैं अपनी माँ को डॉक्टर के क्लिनिक पर लेकर गया जी तो डॉक्टर साहब नहीं थे, किसी मरीज को देखने गए थे। जी सब प्रथम इंजेक्शन लगाने के लिए जी मैंने माँ से कहा कि माँ मैं ये इंजेक्शन आपको लगा दूँ। तो बोले बेटा तू लगा देगा? मैंने कहा हाँ माँ, यदि कोई बात हो गई तो? बोले कोई बात नहीं बेटा, यदि कोई बात होगी तो मुझे होगी। जी माता जी को डेली इंजेक्शन लगवाने ले जाता था। डॉक्टर साहब किस प्रकार लगाते थे वो सारी क्रियाएं मैं देखता था। जी जी वही क्रिया देखकर वो इंजेक्शन मैंने सिरिंज में भरा जी और माँ को लगाया जी और माँ को लेके साथ घर आ गया। उसी पीरियड जब डॉक्टर साहब क्लिनिक पर आए होंगे, जी उन्होंने किसी पेशेंट से पूछा कोई मरीज आया था? बोले हाँ ऐसा था, एक बच्चा अपनी माँ को लेके आया था और वो शायद इंजेक्शन लगा के अपनी माँ को ले गया। जी डॉक्टर साहब माता जी को जानते थे, वो तुरंत घर आए और घर आने के बाद जी उन्होंने पहले तो मुझे एक रहपट गाल पर रसीद किया जी और कहा फिर उन्होंने कि आपने ऐसी गलती क्यों करी, कल को कोई बात हो जाती तो? जी तो मैंने उनसे क्षमा याचना मांगी और उसी दिन से उन्होंने मुझे ये सजा दी कि आज के बाद एक टाइम का क्लिनिक आप मेरे यहाँ हम जन सेवा के लिए करेंगे, संभालेंगे जी। और ये कार्य आप करेंगे। समाज सेवा की प्रेरणा आपको डॉक्टर साहब आपकी माताजी से मिली, जी। बड़ी खुशी की बात है। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, समाज सेवा का माध्यम आपने क्या बनाया? मैं उसी पीरियड से अपने दिमाग पर मंथन करता रहा। उस पीरियड में मेरी उम्र 14.5 वर्ष की थी जी और उसी प्रेरणा में मैंने ये सोचा कि ऐसा कष्ट शायद यदि मैं कुछ बन गया तो किसी को परेशान नहीं करूँगा। परिस्थितियाँ बहुत नाजुक थी, उस मंजिल तक पहुँचना भी बड़ा आश्चर्य वाली बात थी। फिर आपने किसी संस्था का निर्माण किया? जी हाँ, कौन सी संस्था मैंने बनाई? संस्था का हमारे एक आदरणीय बी.डी. श्रीवास्तव जी थे जी जो यूको बैंक के डायरेक्टर थे। उनके माध्यम से मुझे एक प्रेरणा मिली। बोले बेटा आप कोई एनजीओ तैयार करो जी जिसके माध्यम से आप अपनी जितनी भी कल्पना है उनको पूर्ण कर सकते हो। तो उसका नाम क्या रखा आपने? उसी बीच मैंने उस संस्था का नाम उनके माध्यम से आइडियल इंडिया ब्यूरो के नाम से जी बनाया और उस संस्था के माध्यम से 4 प्रेरणा मैंने रखी। प्रथम पर्यावरण, जी द्वितीय स्वास्थ्य, जी तृतीय शिक्षा, जी जब हो देश की रक्षा। इन 4 चीजों पर इस संस्था ने अपना काम। तो आपकी संस्था ने बहुत विषय रखे और वो उद्देश्य भी आपके विस्तृत हैं चारों तरफ। जी। तो आप ये बताइए, संस्था के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने क्या क्या किया? स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुझे जैसे बच्चों के लिए स्वास्थ्य आपने केंद्र लगाए या बच्चे जब के खेलने जाते थे स्कूलों के तो उनके लिए किसी क्रीड़ा प्रतियोगिता में आपने उन्हें सहयोग किया?
ऐसा कुछ किया है आपने, बताइए। हाँ, मुझे कुंवर रघुवीर सिंह तोमर जी के माध्यम से जो खेल अधिकारी रहे जी, उन्होंने मुझे एक सेवा का अवसर दिया। मतलब तब से शुरुआत हुई है आपकी। कुंवर जी। रणवीर सिंह जी थे जी। जब वो क्रीड़ा अधिकारी थे, उस उनके कार्यकाल से उनके आपने कार्यकाल कार्य से शुरू किया। कार्य शुरू जी। किया और उस कार्य में मुझे पद्मा विद्यालय के प्रिंसिपल तोमर साहब थे। हाँ, वो नरेंद्र सिंह तोमर जी के, जी हाँ, उनका सहयोग मिला आपको जी पूरा। जी, उनका और सहयोग। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का भी सहयोग आपको प्राप्त हुआ। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का भी मुझे उनका सहयोग प्राप्त हुआ। जी। जिससे हम शर्मा जी अधिकारी थे, हाँ हाँ, ठीक है उन्होंने माध्यम से और कलेक्टर के माध्यम से मुझे लेटर प्राप्त हुआ। जी और मैंने करीब 2-2.5 बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण का जी जी। वहाँ पर कार्यक्रम। तो आपको डॉक्टर साहब सम्मानित भी किया होगा शिक्षा विभाग ने इस कार्य के लिए। हाँ, ये मेरा सौभाग्य हुआ कि 15 अगस्त को बाबूलाल गौर जी ने हाँ जी, हाँ ऐसे ग्राउंड पर हाँ। गोल्ड मेडल और प्रमाण पत्र अच्छा, से- मुख्य समारोह में 15 अगस्त के मुख्य समारोह में हाँ। आपको उस समय के मंत्री जी ने, तत्कालीन मंत्री जी बाबूलाल गौर जी ने हाँ, आपको बाबूलाल सम्मानित जी किया। ने सम्मानित किया हाँ, तो गोल्ड डॉक्टर मेडल और साहब, प्रमाण पत्र आपकी के सेवाओं माध्यम के से। लिए बहुत बहुत बधाई आपको कि आपको सम्मानित भी किया गया और आप इस सेवा कार्य में लगे हुए हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि आगामी योजना क्या है, आप क्या करना चाहते हैं आगे। मेरी आगामी योजना संस्था के माध्यम से सर्वप्रथम तो जो आजकल कोरोना चल रहा कोरोना है का काल चल रहा है, जी, उसका अवेयरनेस इतना होने के बाद भी जी। अभी भी हमारी शहर की जनता इन चीज़ों को लापरवाही से निकाल रही है। इसके लिए अवेयरनेस आप जागरूकता के लिए काम करेंगे, मतलब काम आगामी करेंगे। योजना ये है। जी जी हैं, लोगों को जागरूक करेंगे कि आप मास्क लगाएं, हैं, 2 गज की दूरी दूरी रखें, रखें। हाथ धोते रहें जी। और सोशल डिस्टेंस, मतलब अपने सबको जागरूक करिए कि अब आप समय आ गया है कि मास्क आपको लगाना ही पड़ेगा। जी। और मास्क नहीं लगाओगे, अभी जो अपने, जैसा कि डॉक्टर साहब आज मुझे पता लगा है 783 केस निकले हैं ग्वालियर जी में, हाँ। तो आगे इसकी स्थिति अगर अपन ने लापरवाही बरती तो आगे और आगे स्थिति और खराब हो भी सकती स्थिति है। खराब हो सकती तो है। आप अपनी संस्था के माध्यम से जागरूकता करना चाहते हैं, आगामी योजना आपकी ये रहेगी जी। सक्रिय रूप से। जी। और आपके इस काम में सहयोगी डॉक्टर कुछ हो तो उनके नाम बताइए मेरे जो आपको साथ सहयोग करेंगे। शहर के अंदर डॉक्टरों में सहयोग करने वालों में सर्वप्रथम डॉक्टर अशोक सिंह तोमर जी, जी, तोमर साहब, और डॉक्टर एम.के. गुप्ता जी, जी डॉक्टर अनुपम गुप्ता जी, जी डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी, जी डॉक्टर अनुपम ठाकुर जी, जी डॉक्टर पी जाजू जी, जी डॉक्टर दीवान जी, जी, डॉक्टर आदर्श दीवान, हाँ डॉक्टर जी आशीष दीवान जी, जी और डॉक्टर गड़कर जी। जी शहर के नामी गिरामी डॉक्टरों का समय समय पर मुझे पूर्ण मार्गदर्शन सहयोग मिला है। मिलता है। और आज हमारे बीच डॉक्टर वी.के. जैन जी नहीं है, जी, जिन्होंने आपको बहुत सहयोग किया उन्होंने। टीवी के ऊपर जी। एस.के. जैन और वी.के. जैन ने जी, और दीवान साहब और पी जाजू साहब ने इन कैंपों में मुझे बहुत सहयोग प्रदान किया। शहर की जनता के लिए भी काफ़ी मैंने कार्यक्रम किए, जी कैंप भी लगाए, सेमिनार भी किया। जी। सेमिनारों में डॉक्टर बी.आर. श्रीवास्तव जी हैं कैंसर हॉस्पिटल के, जी, उनका भी मेरे को बहुत पूर्ण सहयोग मिला, जिससे कैंसर की अवेयरनेस भी मैंने कार्यक्रम किए और सेमिनार भी किए मैंने, और आगे भी इनका सहयोग मुझे समय समय पर मिलता रहता है। तो डॉक्टर साहब, आपने अपना बहुल समय हमारे चैनल के लिए दिया और आप पहले व्यक्तित्व हैं जिनका हमने इंट्रोड्यूस किया है अपने चैनल के माध्यम से। आपने अपना सहयोग दिया, उसके लिए हम चैनल की ओर से आपको बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद। अगले अंक में आपसे फिर मिलते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके प्रस्तुतकर्ता हैं डी.सी. जैन मासूम और हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर आर.सी. राजपूत। छायांकन किया है कृष्णा जैन कन्नू ने, सहयोग है ऋषभ जैन मन्नू का। और आपसे अगले अंक में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।